हेलो, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। कैसे हो सब प्यारे प्यारे बच्चों मेरे। सो आई एम अदिति चिल्ड्रन एंड वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स। एज आई सेड, दिस इज लाइक वी आर ट्राइंग टू गिव यू क्वालिटी लेवल एजुकेशन ऑफ कोटा। जो कोटा में जिस तरह की पढ़ाई होती है वही सब कुछ हम लोग आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं। एंड उसके लिए हम लोग कौन कौन से डोमेन्स में वर्क कर रहे हैं वो आपके सामने लिखा हुआ है। दैट इज 6 to 8 के एनसीईआरटी जो हम लोग कवर करेंगे। मतलब एनसीईआरटी कवर करने के बाद उसको उसमें सीक्वेंस में हम लोग ओलंपियाड लेवल तक की तैयारी करवाएंगे विथ फॉर साइंस एंड मैथ्स। इसके अलावा एनटीएससी, एनईसी, जेएस, पीआरएमओ 6 to 10 स्कूल लेवल एग्जामिनेशन वी विल बी कवरिंग ऑल दैट राइट। वो सारे वीडियो लेक्चर्स आपको कहाँ अवेलेबल होंगे? यहीं इसी प्लेटफॉर्म पर, दैट इज टॉकिंग टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। इज दैट क्लियर? मूविंग ऑन, आज का जो लेक्चर है दैट इज ऑन मेंजुरेशन। एंड इस मेंजुरेशन में हम लोग एक लेक्चर कर चुके थे जिसमें हमने पेरीमीटर एंड एरिया पढ़े थे। किसके? ट्राइंगल्स के, राइट। एंड आज हम पढ़ेंगे अबाउट क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स के हम लोग एरियाज पूरे करेंगे आज। इज दैट क्लियर? और हम क्या क्या करेंगे उसके अंदर वो क्वेश्चंस करेंगे ऑब्वियसली, राइट। दिस इज अ सुपर अमेजिंग टीम जो बहुत मेहनत कर रही है आपको क्वालिटी लेवल एजुकेशन देने के लिए। आई एम अदिति व्यास, यू कैन सी इट हियर ऑन द लेफ्ट मोस्ट टॉप कॉर्नर। एंड आई एम टेकिंग मैथमेटिक्स फॉर 6 to 8 एज वेल एज एनएमटीसी प्राइमरी एंड सब जूनियर। और बाकी के जो टीचर्स हैं उनके लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, राइट। एंड बहुत सारे लेक्चर्स हो चुके हैं, काइंडली गो थ्रू देम। जो अभी रिसेंट लेक्चर्स चल रहे हैं उन्हें भी देखो एंड let us know about your feedback, clear? Because that is important. And this is about me. I told you already कि I'm taking an MTC primary and sub junior. आज का लेक्चर obviously sub junior level है and उसमें भी आज का लेक्चर होगा lecture 2 for mensuration, right? This is our telegram channel. telegram में different classes के लिए there are different channels and so see 6th standard के लिए TTB 06, 7th के लिए TTB 07 and so on. So kindly join according to your class. So if you are in class 6 then you're supposed to search for TTB 06 and join us there. Again why it is important is because you will be kept updated. जो भी latest information होगी video lectures वगैरह से related you will be getting all that there and आपका कोई information miss नहीं होगा. So that is why again it is for free, so you should definitely join it and let your friends and relatives and everyone also know about it. Clear? This is our website children, talkingtextbooks.in. यहाँ पर आपको हम लोग के पैकेजेस दिखेंगे जो बहुत ही अमेजिंग हैं। अमेजिंग क्यों है उसका एक रीज़न है, वो ये है कि सी 9,000 आपको प्राइस दिख रहा हो विच इज़ द हाईएस्ट प्राइस। बेसिकली 6 to 8 तक में 9,000 हाईएस्ट प्राइस है, बट देन अगेन दैट विल बी रिड्यूस्ड टू 30%। मतलब AV लाइव आप कोड यूज़ करोगे ना, दैट इज़ माई कोड AV लाइव, तो आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड दिस ओवरऑल लाइक पैकेज वुड बी ऑफ 6,300 एंड उसके अंदर आपको स्टडी मटेरियल, टेस्ट, then recorded live lectures, homework submission, bi-weekly quizzes, you will be getting all this in just 6,300. So please share it with many more students जिसको भी आप जानते हो उन सबको ये इन्फॉर्मेशन प्लीज़ प्रोवाइड करो। एंड अदर देन दैट यू कैन सी इट हियर कि लाइक इफ़ यू डू नॉट रिक्वायर द स्टडी मटेरियल देन यू कैन ऑप्ट फॉर द टेस्ट सीरीज एज वेल, राइट। टेस्ट सीरीज का जो पैकेज है आप उसको भी ऑप्ट कर सकते हैं। इट्स दैट क्लियर चिल्ड्रन? समझ में आया? Again, one more thing, bi-weekly quizzes free हैं, please start giving them because they are of Olympiad level. Like I always tell you, please start giving these bi-weekly quizzes which are available on our website talkingtextbooks.in. On the right hand side you can see the different payment modes through which you can pay, and still if you have any queries left then you can call on this number which is 9549041111. Clear children? Is this clear? Now let's complete the cardinal promise and then we'll start with our lecture 2. Lecture 2 for perimeter and areas. Clear है क्या मेरे प्यारे बच्चों? चलो, so let's start.
ट्रायंगल्स के अपन ने कुछ चंद क्वेश्चन भी किए थे, उसके डिफरेंट ट्रायंगल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स और उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स और उसके वो बता दिए थे मैंने, पेरीमीटर एंड एरियाज। अब आज हम करेंगे क्या, वील बी स्टडिंग अबाउट, जस्ट अ सेकेंड, वील बी स्टडिंग अबाउट द एरिया एंड पेरीमीटर, एरिया एंड पेरीमीटर of quadrilaterals, of quadrilaterals. क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं। So I suppose basically you know what a quadrilateral is. Quadrilateral has 4 sides. लाइक 4 साइड्स होती है क्वाड्रिलेटरल की। तो अब इसके अंदर केसेस स्टडी करते हैं कि कौन कौन से केस में आपको कौन सा लाइक फॉर्मूला यू कैन यूज। सो फर्स्ट इज व्हेन अ diagonal and perpendicular to, this is a sign for perpendicular to this diagonal from the remaining vertices are given, from the remaining vertices are given. क्लियर? तो अब इसके अंदर क्या हो रहा है देखो, एक डायग्राम बना देती हूँ मैं, तो उससे क्लियर हो जाएगा। आप लोग कृपया पेंसिल और स्केल का इस्तेमाल करें इसके अंदर, ठीक है क्या? सो दिस इज ए, दिस इज बी, सी, डी। अब यहां से मैं क्या करूंगी कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगी, ड्रॉ किया, और यहाँ से भी मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगी, ये किया, ठीक है। इसको नाम देते हैं x, इसको नाम दे देते हैं y। अब समझते हैं कि यह क्या कहना चाह रहा है हमसे। सो लेट्स सी। सो ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल बन गया, ए सी और ए सी। ए सी मतलब हमारा डायगोनल है, एंड बी एक्स परपेंडिकुलर है ए सी पर, और डी वाई परपेंडिकुलर है ए वाई पर, सॉरी ए सी पर। क्लियर? सो अब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी क्या होगा? लेट मी टेल यू। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी क्या होगा? देखो, इसका होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ट्राइंगल ए डी सी। मतलब दो एरियाज में, दो ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गया, ये है ना, ए बी सी डी है, दो ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गया। तो अब इसको मैं लिख सकती हूँ हाफ ए सी बी एक्स प्लस डी वाई। सो बेसिकली क्या हो गया, ए सी मतलब इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ हाफ ऑफ डायगोनल, है ना, इनटू सम ऑफ लेंथ ऑफ perpendicular drawn on the corresponding diagonal, क्लियर? तो ये एक हुआ, ठीक है, ये एक तरीका हुआ, मतलब ये एक अपना वो हुआ कि हम इस तरह से एरिया को निकाल सकते हैं। आ गया क्या समझ में? देखो एक और तरीका क्या होता है, दूसरा क्या होता है, when two diagonals of a quadrilateral cut each other, not question mark, this is not a question mark. So when two diagonals of a quadrilateral, when two diagonals
of a quadrilateral two diagonals of a quadrilateral cut each other at right angles. Cut each other at right angles. तभी क्या होगा? इसका आंसर मैं बताऊंगी. सो अगर मुझे इस तरह से दिया, देखो, when two diagonals of a quadrilateral cut each other at right angles, मतलब इस तरह से मेरा एक क्वाड्रिलेटरल है और ये एक डायगोनल और ये दूसरा डायगोनल, ए बी सी डी, और ये मान लो यहाँ एक्स पॉइंट पे कट कर रहे हैं, है ना, पर ये कट कर रहे हैं 90 डिग्री पर. ठीक है, तो इसका मतलब ये जो है वो 90 डिग्री है, ये मुझे दिया हुआ है. तो इस टाइम पर अपना एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ. क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी क्या होगा? ध्यान से देखिएगा बेटा, ध्यान से. हाफ ए सी इंटू बी डी, हाफ ए सी इंटू बी डी, राइट. मतलब जस्ट अ सेकेंड, प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स, इस तरह से आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो. दैट इज हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ diagonals. Sorry, diagonals. Clear? Is this clear? अब इसी के अंदर कुछ स्पेशल टाइप ऑफ डायगोनल्स के बारे में भी अपन बात कर लेते हैं. स्पेशल टाइप ऑफ, सॉरी, क्वाड्रिलेटरल, डायगोनल्स नहीं, स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स. जस्ट अ सेकेंड. ओके, ठीक है. सो स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स में क्या आता है? ऑब्वियसली स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर स्पेशली आते हैं, मतलब ऑब्वियसली आते हैं रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, काइट, रोम्बस, ट्रेपीजियम, ये सब आ जाते हैं. दुनिया भर की चीजें आ जाती है इसके अंदर. तो अपन तो रेक्टेंगल से स्टार्ट करते हैं. देखो, लेट्स स्टार्ट विद रेक्टेंगल. रेक्टेंगल से स्टार्ट करते हैं तो मुझको क्या मिल जाता है? देखो, आओ रेक्टेंगल ड्रॉ करें. ये रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किया. दिस इज ए बी सी डी. यहाँ पे एक डायगोनल ड्रॉ किया. अब यह कितना है? मान लो ये अपन ले लेते हैं, दिस इज लेंथ. ठीक है, और यह क्या है? ब्रेथ. ठीक है, इसको माना ब्रेथ. ए बी मानी मैंने लेंथ और बी सी मानी मैंने ब्रेथ. ठीक है क्या? अब क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो ये चारों एंगल्स जो हैं वो क्या हो गए? 90 डिग्री हो गए. तो अब इसमें पेरीमीटर क्या होगा भाई? पेरीमीटर क्या होगा? 2l प्लस बी. एरिया कितना होगा? लेंथ इनटू ब्रेथ. और लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल्स क्या होंगे? लेंथ ऑफ डायगोनल्स क्या होंगे भाई? इसको मैं डी ले लेती हूँ. ठीक है, तो यह क्या हो जाएंगे? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो बेसिकली क्या है? देखो, ए सी बी अगर देखोगे ना, या ए बी सी जो है वो क्या है? राइट ट्रायंगल बना रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है. तो इसके अंदर क्या हो गया? ये हाइपोटेन्यूज
हाइपोटेन्यूज हो गया, दिस बिकम्स AC बिकम्स अ हाइपोटेन्यूज। तो बस सिंपल, जैसा हाइपोटेन्यूज को निकालते वैसे निकाल लेंगे इसको, जैसा हाइपोटेन्यूज को निकालते वैसे निकाल लेंगे। लिखो एक बार, लिखा लिखा बेटा, लिख लिया। अब ये कितना हो जाएगा, ये लिख लिया अपन ने, L² प्लस B² का होल अंडर रूट। क्लियर। अब इसी तरह से अपन लिखेंगे स्क्वायर का भी, वो भी अपने को पता है, पर क्या है कि मैं एक बार ऐसे लिखवा देती हूँ आपको, ऐसा मेरा मन हो रहा है तो मैं लिखवा देती हूँ। स्क्वायर का कितना होता है भाई, स्क्वायर मैंने बना लिया यहाँ पर। अरे टेढ़ा क्यों बन रहा है, व्हाट इज दिस है, व्हाट इज दिस। तो मैं सीधा बनाऊंगी इसको, मैं सीधा बना के रखूंगी। I will just make it। ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ और ये हो गया। क्लियर, इज दिस क्लियर? ये हो गया। अभी कितना है, A B C D, ठीक है क्या? तो अब क्योंकि ये स्क्वायर है तो दिस इज A, सो दिस विल ऑल्सो बी A। क्लियर, क्लियर है ये बात। और ये चारों क्या है, ये चारों है 90 डिग्री के एंगल्स। क्लियर। तो अब ये कितना हो जाएगा भाई, डायगोनल कितना हो जाएगा वो भी मैं बता दूंगी, वो सेम निकलेगा यार। देखो हाइपोटेन्यूज जैसे अपन निकालते हैं ना, बिल्कुल सेम ही प्रकार से निकलेगा। तो अब पेरीमीटर क्या होता था अपना, पेरीमीटर में अपन चारों साइड को ऐड कर देते थे, राइट और राउंड, चारों साइड को ऐड कर देते थे। तो यहाँ पर भी करेंगे 4A। एरिया कितना हो जाएगा भाई, एरिया हो जाएगा साइड इंटू साइड, दैट इज A²। लेंथ ऑफ डायगोनल, length of diagonal is going to be, length of diagonal is D, oh my gosh, spelling wrong, oh my gosh, shouldn't be there। भाई जहाँ तक अपन गलत स्पेलिंग ना लिखें वहाँ तक अपन कोशिश तो करेंगे ही। हाँ, so length of diagonal is going to be A√2। क्यों भाई, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, बेसिकली डायगोनल कैसे निकाल रहे हैं, वही उसी प्रकार से निकाल रहे हैं कि A² प्लस A², सो दिस बिकम्स 2A² का होल रूट इक्वल्स टू A√2। समझ गए, समझ गए, समझ गए, समझ गए। अब नेक्स्ट करें पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एरिया और कितना होगा देखते हैं, आइए मेरे साथ। ओह just a second please, hold। just hold children। ओके, अब हम कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अगेन। सो हम कहाँ थे भाई, हम कहाँ थे, हमने पढ़ लिया था स्क्वायर तक का। तो अब स्क्वायर के बाद अपन पढ़ने वाले थे किसका, पैरेललोग्राम का। करेक्ट। स्क्वायर के बाद वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम बेसिकली होता है कि ये लिया मैंने, अब ये किया, आमने सामने वाली साइड एक तो इक्वल होती है, दूसरा पैरेलल होती है, ये होता है हमारा पैरेललोग्राम। पर अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ कि एक परपेंडिकुलर, तो मैं यहाँ से सामने वाले इस पर ड्रॉ कर देती हूँ, समझिएगा कि ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। और एक मैं ड्रॉ कर देती हूँ परपेंडिकुलर इस पर, तो दिख नहीं रहा है ये, ठीक है। तो इस तरह से मैंने परपेंडिकुलर बनाया। अब A, दिस इज B, C एंड D।
अब यहाँ पे दिस बिकम्स ए, इसको मैं ए मान लेती हूँ और इसको मैं बी मान लेती हूँ। ये मेरा जो हाइट है, देखो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर है, इसका मतलब तो यह हाइट हुआ। सो इसे मैं लिख देती हूँ h, मतलब h1, इसको मान लो ये हो गया h2, ठीक। तो ये हो गया h1, यह हो गया h2। अब इसका पेरीमीटर कितना होगा भाई? पेरीमीटर तो सिंपल है, जैसा क्योंकि सी दिस इज अ व्हाट पैरेललोग्राम है, ऐसा मानना है हमें कि पैरेललोग्राम में दिख नहीं रहा है, बट कोई बात नहीं, मान लो। सो इन दिस पैरेललोग्राम पेरीमीटर कितना होगा? अब देखो लेंथ इनटू, अब आमने सामने वाले जो साइड्स हैं वो इक्वल है, आमने सामने वाले साइड्स इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी 2a प्लस बी हो जाएगा। भाई ये a है, ये भी a है, ये b है, ये भी b है, तो 2a प्लस बी हो गया। अब एरिया, इसका एरिया कितना होगा? देखो दो हो सकते हैं, या तो परपेंडिकुलर विद इट्स करस्पॉन्डिंग बेस, या फिर परपेंडिकुलर विद इट्स करस्पॉन्डिंग बेस, सॉरी बी, ठीक है। या तो h1a होगा कि देखो परपेंडिकुलर ये लिया और उसके करस्पॉन्डिंग जो बेस है, या अगर अपन h2 वाला हाइट ले रहे हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग जो बेस है। तो इस प्रकार से हमको यह क्वेश्चन करने को होता है। क्लियर है? क्लियर है क्या? क्लियर है बेटा, ठीक। तो ये हो गया h1a और ये हो गया h2a। लिख लो इसको, छाप लो भाई। ये तो हुआ h1a, ये हुआ h2b, ठीक है। तो दिस इज पैरेललोग्राम। अब रोम्बस का देख लेते हैं। दो रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम ही है। रोम्बस इज ऑल्सो पैरेललोग्राम ओनली, बट इसके अंदर अच्छी बात क्या है, रोम्बस का अपना एक पेरीमीटर और एरिया अपन निकाल सकते हैं, और वह क्या है? अब देखो यह हम जानते हैं कि इसकी चारों साइड बराबर होती है, ठीक। मैंने मान लिया इसको A, B, C और D, ठीक है। अब इसके अपन ने क्या किया? डायगोनल्स को जोड़ दिया, ठीक है। तो ये हुआ मेरा D1। अब इसको मैं कलर्ड पेन से बताती हूँ, देखो, ताकि थोड़ा सा को आइडिया लगे। सो दिस, लेट दिस बी D1, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं ये D1 है, और ये वाला जो डायगोनल है इसको हम मान लेते हैं ये D2 है, ठीक है। ये D1 है और ये D2 है। अब हम क्या करेंगे? अब इसका जो पेरीमीटर है बचुआ, वो हो जाएगा क्या भाई? पेरीमीटर इज जो पेरिफेरी होती है उसका सम। सो ए कितना हो जाएगा? 4a। या एक और फॉर्मूला होता है इसका, क्या? 2 √ D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। मतलब D1 और D2 क्या है? डायगोनल्स हैं। तो अपन पेरीमीटर कैसे निकाल सकते हैं? या तो 4a करके निकाल सकते हैं, या 2 √ D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर से भी निकाला जा सकता है। और इसका एरिया कितना होता है भाई? हाफ D1 into D2। क्लियर? इच दिच क्लियर चिल्ड्रन, इच दिच क्लियर। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट ट्रेपीजियम का देख लेते हैं, फिर अपन करेंगे कछु क्वेश्चंस, राइट। सो दिस इज ट्रेपीजियम, या ट्रेपेजॉइड भी बोलते हैं कहीं कहीं पर, ठीक। ये इस तरह से हमने इसको बना लिया। ये एक परपेंडिकुलर बनाया मैंने, मतलब बेसिकली क्या है? ये हाइट है इसकी, राइट। दिस इज बेसिकली हाइट, लेट्स नेम इट एज h, ठीक। सो दिस इज A, दिस इज B,
C and D. So ABCD is a trapezium basically, और H उसकी height है. And let this measurement be A and this measurement be B. ठीक है, ये आपस में पैरेलल है, आपस में ये पैरेलल है. तो अब इसका एरिया कितना होगा? देखो पेरीमीटर तो ऑब्वियस ही बात है कि इन सब का सम होगा. तो एरिया कितना होगा? एरिया इज गोइंग टू बी हाफ H A plus B, मतलब हाफ इंटू हाइट एंड मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स. ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स. क्लियर है? इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? तो अब अपन इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे. वी आर गोइंग टू डू सर्टेन क्वेश्चंस. लेट्स सी टू इट. So the question says, one side of a rectangular field, one side of a rectangular field is 15 meter and one of its diagonals is 17 meters. Find the area of the field. Find the area of the field. ठीक है. One side of a rectangular field is 15 meter and one of its diagonals is 17 meter. अब find the area of the field. ऐसा अपन को करना है. अब देखो रेक्टेंगल है, समझो कि मेरे पास क्या है, रेक्टेंगल है ना. तो अब उसका एक साइड मुझे दे रखा है 15 मीटर्स. ठीक है, एक साइड मुझे 15 मीटर्स दे रखा है और उसका डायगोनल मुझे बता रखा है कितना, 17 मीटर्स. तो इजी है भाई, इजी है, बहुत ही इजी. क्यों? मुझे यही कैलकुलेट करना है. अब आई नो कि रेक्टेंगल का चारों एंगल्स किसके बराबर होते हैं, 90 डिग्री के बराबर होते हैं. तो इसका मतलब यह तो एक वो बन गया है, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है. तो उसी प्रकार से हम इस क्वेश्चन को कर देंगे. तो इसका मतलब ए बी मेरा कितना आ जाएगा, √17 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर. राइट. तब 17 स्क्वायर कितना होता है भाई, 289 माइनस 15 स्क्वायर इज 225. अब अपन इसको √ कर देते हैं क्योंकि ये तो अपने को कितना है, 5 and 9 4 and 64. तो ये कितना आ गया, 8. दिस इज व्हाट, 8 मीटर्स. अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे, इस 8 मीटर्स में व्हाट आर वी गोइंग टू डू. अब वो पूछते हैं फाइंड द एरिया. तो जब एक लेंथ मेरी 15 है, दूसरी मेरी 8 मीटर्स आ गई है. सो लेट्स फाइंड द एरिया विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू 15 into 8, that is 120 meters square. Clear? Is this clear children? My children, देख लो भाई, छाप लो इसको. फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन करें, है राजा बेटा? चलो. Next question says, my next question says, find the cost of carpeting a room. Find the cost of carpeting a room. Carpeting a room 13 meter long and 9 meter broad. 13 meter long and 9 meter broad. मतलब कि these are length and breadth which are given to us with a carpet
with a carpet 75 centimeter wide at the rate of rupees 12.40 per square meter. Right, find the cost of carpeting a room 13 meter long and 9 meter broad with a carpet 75 centimeter wide. Okay. ठीक है. So area of the carpet कितना होना चाहिए? देखो, carpeting a room. अब रूम का अगर एरिया इतना है ना, रूम का एरिया अगर इतना है, सॉरी, जो लेंथ एंड ब्रेड्थ है वो इतनी है और कारपेट इतना वाइड है, तो अब समझो कि मेरा अगर रूम है, मतलब रूम का जो ये फ्लोर है उसी पे मैं कारपेट बिछाऊंगी ना, तो कारपेट सब जगह बिछेगा भाई, सब जगह बिछेगा, यहाँ सब जगह बिछेगा. तो मतलब जो कारपेट का एरिया है वही रूम का एरिया भी होना चाहिए. तो क्या मैं इसे इस तरह से लिख सकती हूँ, एरिया ऑफ कारपेट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रूम. लिख सकती हूँ ना भाई, कारपेट का एरिया वही होगा जो रूम का एरिया होगा. इसका मतलब कितना हो गया ये भाई, रूम का एरिया कितना है 13 × 9, सबके वो सेम ही है. इसका 75 का सेंटीमीटर है, बाकी सबकी यूनिट मीटर है. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 13 × 9 170 मीटर स्क्वायर. भाई यूनिट नहीं भूलनी है. अब लेंथ ऑफ कारपेट मुझे निकालनी है, कारपेट की लेंथ मुझे निकालनी है. सो लेंथ ऑफ कारपेट इज गोइंग टू बी व्हाट? अब देखो 75 सेंटीमीटर्स है, तो मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर दूंगी भाई लोग और बहन लोग, डिवाइड बाय 100. तो यह कितना आ जाएगा 3/4 मीटर्स हो जाएगा. क्लियर? अब मुझे फाइंड करना है लेंथ ऑफ कारपेट. लेंथ ऑफ कारपेट कितना हो जाएगा? लेंथ ऑफ कारपेट इज गोइंग टू बी एरिया अपॉन विड्थ, जितनी की मुझे दे रखी है. तो एरिया मेरा निकला 117, विड्थ कितनी है जो मैंने निकाली 3/4, which could be written like this 117/3 × 4, 156 मीटर. ठीक है, अब वो बोल रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग एट द रेट ऑफ दिस पर स्क्वायर मीटर. ठीक है, तो अब कॉस्ट ऑफ कारपेट कितना होगा भाई? कॉस्ट ऑफ कारपेट कितनी होगी? कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा कॉस्ट ऑफ कारपेट कितना हो जाएगा 156 × 12.40. राइट. तो अब ये हो गया ₹1934.40. क्लियर है? क्लियर चल रहा आया समझ में? नेक्स्ट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, so my next question says the perimeter, चलो ये क्वेश्चन करते हैं पहले. if the diagonal of a rectangle is 17 centimeter long
and its perimeter is 46 centimeters. Find the area of the rectangle. Find the area of the rectangle. Clear? Is this clear? If the diagonal of a rectangle is 17 centimeter long and its perimeter is 46 centimeter, find the area of the rectangle. So अपन क्या करते हैं इसके अंदर अज्यूम कर लेते हैं, मतलब जैसे मानो ये मेरा रेक्टेंगल है, ठीक है। अब इसका उसने क्या दे रखा है, डायगनल उसने अपने को दे रखा है कितना, 17 सेंटीमीटर। एंड पेरीमीटर इज गिवन टू अस, पेरीमीटर उसने दे रखा है कितना, एज 46 सेंटीमीटर। तो मैं क्या करती हूँ, लेट लेंथ इज इक्वल्स टू एक्स, ब्रेथ इज इक्वल्स टू वाई, ठीक है। तो अब देखो पेरीमीटर को कैसे लिख सकती हूँ मैं, 2l प्लस बी, तो क्या लिख सकती हूँ मैं, x प्लस वाई, कितना दे रखा है, 46 दे रखा है। और आई कैन राइट इट लाइक दिस, 2 से 2 डिवाइड कर दिया तो ये हो गया 23, 2 डिवाइड कर दिया दोनों साइड, LHS RHS। अब समझना कि लेंथ को मैंने क्या माना है, x माना है, राइट। ये मेरा क्या है, x है, ये मेरा y है। नाउ यू नो कि रेक्टेंगल की बात हो रही है, तो वो तो 90 डिग्री का एंगल होता है, राइट। तो इसका मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर हुआ, इसके बराबर हुआ। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 17 का स्क्वायर। क्लियर है? तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 289 हो गया, राइट। 17 का स्क्वायर इज 289, है ना। तो अब इससे हम क्या निकाल सकते हैं, देखो अब मैं क्या करती हूँ, ध्यान देना इस चीज़ को। अगर मैंने ऐसा किया कि ना दिस इज ऑल्सो देयर, देखो एक इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन ये है। अब मैं क्या कर रही हूँ कि इसको भी स्क्वायर कर रही हूँ, ठीक है। इसको मैं स्क्वायर कर देती हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स इन इक्वेशन 1। तो कितना हो जाएगा, x प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल्स टू 23 का स्क्वायर, है ना। कितना हो गया ये, दिस विल बी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल्स टू 23 स्क्वायर 529, ठीक है। अब इसका वैल्यू मुझे पता है, इसका वैल्यू ये रहा, ये 2 इक्वेशन से मैं डाल सकती हूँ इसके अंदर। तो मैं क्या कर लेगी, मैं ऐसा कर लेगी कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे मैं पुट कर दूंगी 289 प्लस 2xy इक्वल्स टू 529। तो अभी 2xy कितना हो गया, 2xy कितना हो गया रे बाबा मेरा 529 minus 289, which is going to be 0, 4 and 2, 240। सो xy कितना हो गया मेरे बच्चों, 120 हो गया मेरे बच्चों। अब एरिया है क्या वैसे, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, x इंटू वाई। तो बस एरिया इक्वल्स टू एक्स वाई इक्वल्स टू 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि अपन यहाँ पे सब कुछ सेंटीमीटर में कम दिख रहे हैं, इसलिए आ गया समझ में, हैं मेरे प्यारे बच्चों। नोट कर लो इसको,
फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। My next question says what this it says कि अरे यार ये क्या हो रहा है। So my next question says the perimeter of two squares। ये चलो इस परसेंटेज वाले क्वेश्चन को करते हैं, थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। in measuring the sides of a rectangle, in measuring the sides of a rectangle, one side is taken 5% in axis and the other ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, in deficit मतलब कम, ठीक है। Find the error percent in the area calculated, yeah, find the error percent in the area calculated from these measurements, क्लियर है। अब देखो मैं समझाती हूँ इस क्वेश्चन को, यह क्या कहना चाह रहा है। अब भाई समझा देते हैं आपको। देखो, in measuring the sides of a rectangle, one side is taken 5% in excess and the other 4% in deficit। मतलब अगर मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है, अब x और y इसकी साइड्स थी, ठीक है, मान लो ये था x और ये था y, ठीक, x और y उसकी साइड्स थी, लेकिन जब भी ये लोग एरिया निकालना चाह रहे थे ना, जब मतलब एरिया कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने लेंथ और ब्रेथ लिखी, तो उन्होंने क्या किया कि एक साइड को तो 5% एक्स्ट्रा में लिख लिया और दूसरी साइड को 4% डेफिसिट मतलब कम में लिख लिया। एक्चुअल में x और y थे, बट उन्होंने क्या कर दिया, एक में 5% ऐड कर दिया, एक में 4% डिक्रीज कर दिया। तो अब वो बोल रहा है कि फाइंड द एरर परसेंट इन द एरिया कैलकुलेटेड फ्रॉम दीज मेजरमेंट्स, मतलब कि एरर परसेंट कितना हुआ। तो एरर परसेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, इफ यू रिमेंबर, कि पहले तो एरर कितना आ रहा है, मतलब चेंज कितना आ रहा है, आना कितना चाहिए था, कितना आया, अपॉन मतलब कि फाइनल माइनस इनिशियल या इनिशियल माइनस फाइनल, अपॉन में क्या लेंगे अपन, इनिशियल वैल्यू इनटू 100। ऐसे अपन एरर कैलकुलेट करते थे। तो अब अपन चलो लेट्स स्टार्ट, लेट x and y, just a second, let x and y be the sides of rectangle, समझ गए। अब इसके अंदर एरिया कितना हो गया भाई, एरिया हो गया x इंटू वाई, करेक्ट है। अब कैलकुलेटेड एरिया देखो, या कैलकुलेटेड अपन यूं कर लो, मतलब कैलकुलेटेड एरिया कितना आना चाहिए, मतलब देखो ये तो अपना इनिशियल एरिया आया, ठीक है, इनिशियल एरिया, एरर एरिया, ठीक है, मतलब गलत एरिया जो आया वो कितना आया, उसके लिए अपन क्या करेंगे भाई, लेंथ कितनी हो, या x में मान लो मैंने ऐड कर दिया 5%,
कितना हो जाएगा 105 अपॉन 100x। बेसिकली कैसे हुआ ये, कैसे कैलकुलेट किया मैंने, देखो मैं बताती हूँ। देखो लेंथ इक्वल्स टू x, अब उसके अंदर 5% का इंक्रीज है, मतलब क्या हो जाएगा x प्लस 5 अपॉन 100 इंटू एक्स, राइट, यही हो जाएगा। भाई इंक्रीज किस में हो रहा है, x में इंक्रीज हो रहा है, अपन ने मान लिया कि x में इंक्रीज हो रहा है कितना 5% ऑफ x, कितना हो जाएगा भाई 105x अपॉन 100, ठीक है, एंड विड्थ y, इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर तो इंक्रीज हो रहा है, इसके अंदर 4% डिक्रीज हो रहा है। तो क्या करूंगी मैं, जो इनिशियल था मेरा y, उसमें से बहुत सारे कच्चा कच्चू हो गया, सो y माइनस कितना करूंगी मैं 4/100x, भाई 4% किसका, x का, सॉरी y का, सॉरी नॉट x, y का, राइट। सो y का 4% इसमें से डिडक्ट हो जाएगा, तो 100 माइनस 4 इज 96/100y, ठीक है। तो अब एरर एरिया कितना हुआ, एरर एरिया कितना हुआ, लेंथ इंटू विड्थ, दैट इज 105 अपॉन 100x मल्टीप्लाइड बाय 96 अपॉन 100y, यही होगा। तो यह कितना हो गया है, दिस हैज बिकम इक्वल टू 504 अपॉन 105 into 96, let me calculate. Divided by ठीक है समझ। तो 504 डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 500 हो गया भाई, 500xy, ठीक है। अब मुझे एरर कैलकुलेट करनी है, अब मुझको कैलकुलेट करनी है इसके अंदर एरर कितनी हुई भाई, इनिशियल होना चाहिए था ये, फाइनल आया, फाइनल एरिया कितना आया मेरा ये, तो मैं क्या करूंगी इनिशियल माइनस फाइनल कर दूंगी तो मुझे एरर पता लग जाएगी। सो इसके अंदर एरर इन मेजरमेंट कैसे पता लगेगी भाई, इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू, ठीक है क्या। तो अब इसके अंदर क्या होगा, इनिशियल कितना हो जाएगा, इनिशियल कितना था मेरा xy था, सॉरी कितना था, सो ये रहा इसके अंदर एरर इन मेजरमेंट, मतलब ये तो बढ़ गया है ना 504, सो 1 आ गया इसके अंदर, तो मतलब ये तो 1 पॉइंट समथिंग है, इसका मतलब ये बड़ा है। सो मैं ऑब्वियसली इसमें से माइनस करूँगी तो ये कितना हो जाएगा 504/500x माइनस xy। तो ये ना करते हुए, इनिशियल माइनस फाइनल ना करते हुए, मैं क्या करूँगी फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो मेरा कितना हो जाएगा भाई, इट इज़ गोइंग टू बी xy माइनस 504 अपॉन 500xy माइनस xy, तो ये कितना हो जाएगा 4/500xy, ये एरर आ गया,
एरर आ गया, तो अब एरर परसेंट कैसे कैलकुलेट होगा? एरर परसेंट इज गोइंग टू बी कैलकुलेटेड लाइक एरर अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100. सो एरर कितना है? 4/500 XY अपॉन इनिशियल है XY इंटू 100. तो ये हो गया 4/500 XY 1/XY into 100. Oh, XY से XY cancel. This cancel. So this becomes equal to 0.8%. ये हो गया बराबर किसके? 0.8% के. क्लियर है चिल्ड्रन? सो समझ में आया? डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस किए हमने आज. अब नेक्स्ट लेक्चर में भी हम इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस करेंगे ऑन दिस बेस ओनली. मतलब क्वाड्रिलेटरल्स के ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरियाज करेंगे, पैरामीटर एंड एरिया, रेक्टेंगल के, देन पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे. क्लियर है चिल्ड्रन? So thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep sharing, and remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. And फिर उसके बाद मतलब नेक्स्ट लेक्चर में ऑब्वियसली हम ये सब कर रहे होंगे. ठीक है, बाय बाय.